उत्तराखंड अपनी ब्रेथ टेकिंग नेचुरल ब्यूटी और मैजेस्टिक हिमालयन माउंटेन्स के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़, स्नो कवर्ड पीक्स, घने जंगल और हरी भरी वैलीज हर किसी का दिल जीत ही लेती है। उत्तराखंड के ट्रैक्स एडवेंचर लवर्स के लिए एक ड्रीम जैसे होते हैं, जहां हर मोड़ पर एक नया व्यू मिलता है। और ये सुंदर सा ट्रैक जो हम करने वाले थे, ये है ब्रह्मस्थली का, जो कि पंगोट में है, नैनीताल से 42 किलोमीटर्स आगे। आओ चलो इस ट्रैक की शुरुआत देखते हैं। तो मेरा बैग कहाँ ले जा रहा है? वो टांगेगा। तो भाई अभी यहाँ पर सामान वगैरह डाल रहे हैं बैग में। ऐसे देखना ट्राइपॉड गिराना। अबे मेरा तो कुछ नहीं है। मेरा तो कुछ नहीं जा रहा है। अबे यहाँ ऊपर को लगाना फिर उसे। ऊपर की साइड कर दो। ऐसे। अरे यार। डालना उसको अंदर। चलो भाई निकलते हैं अब। वो हेलमेट खोलने दे पहले। लेट्स गो। पहनने की कोशिश करिए। तो हम निकल जाते हैं नैनीताल के लिए, जो कि सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। और इस सफर में मेरे साथ थे मेरे 3 दोस्त। रास्ता काफी लंबा था, तो मस्त पहाड़ों के नज़ारे लेते हुए और ठंडी हवा का आनंद लेते हुए हम पहुंच जाते हैं नैनीताल। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल जाते हैं पंगोट के लिए, जो कि नैनीताल से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। पंगोट का रास्ता आसान नहीं था, यहाँ की रोड की हालत कुछ ठीक नहीं थी। ये तो वो लग रहा तुम लोग कहाँ गए थे वो? यहाँ के जंगल इतने ठंडे हैं कि मानो कुल्फी ही जम जाए। तो पूरे 2 घंटे का रास्ता तय करके हम पहुंच जाते हैं पंगोट। कहाँ से अंदर काटते हैं मुझे? कहाँ को लेके? कहाँ वो आगे वहाँ है वो क्या है? तो गाइज़ अभी हम पंगोट करके एक जगह है बीच में, वहाँ पे रुके हुए हैं और यहाँ से थोड़ा बहुत सामान ले रहे हैं। ये हैं दिनेश भाई और बाकी लोग आगे से सामान ले रहे हैं, बाद में दिखाते हैं उनको। दिनेश भाई और ये है अमन भाई जो सामान ले रहे हैं। तो थोड़ा बहुत खाने का सामान लेने के बाद हम निकल जाते हैं ब्रह्मस्थली के लिए, जो कि 1 घंटे का रास्ता है। दिखा रहे गूगल मैप दिखा। यहाँ से नेट ही तो नहीं आ रहा। नेट आ रहा होता तो बात ही क्या थी। हटा हटा हटाऊं? ये रुझा ही लिखा तो है 200 मीटर विनायक कोई तो होगा यार। हम तो अभी हम लोग सब उल्टे चले गए थे। एक्चुअल रास्ता ये है, जो ये है गेट लगा है, यहाँ से ऊपर जाता है। खोलूं? हम ये वाले रास्ते में चले गए थे, हमको जाना था ये वाले रास्ते में। अभी जिस रास्ते में हम गए वो भी गलत है। मतलब जिस रास्ते में हम पहले जा रहे थे वो सही था, पता है। ये वाला रास्ता में स्टार्टिंग में जा रहे थे, तो ये रास्ता जाता है ब्रह्मस्थल मंदिर को। हम चले गए इस वाले रास्ते में और ये भी गलत है। क्या है आयुष भाई, पता नहीं करते हो? चलो। तो थोड़ी देर भटकने के बाद हम फाइनली चले जाते हैं सही रास्ते पे। हम जितना ऊपर जा रहे थे, हमें पहाड़ उतने ही नीचे लग रहे थे और ऊपर से हमें इतने सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं, मानो मन कर रहा था कि इधर ही बैठ के सिर्फ इन पहाड़ों को निहारता रहूं।
अब हमें ये महसूस होने लग गया था कि हमारी मंजिल करीब है। इन सुंदर पहाड़ों को निहारते हुए और कुछ घंटे का सफ़र तय करते हुए हम फाइनली पहुंच जाते हैं इस ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो हम पहुंच चुके हैं ब्रह्मस्थल मंदिर के बॉटम पे। अभी यहाँ से ट्रैक है 2 किलोमीटर का। हम यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं, तो क्या हुआ, हम पता है आगे निकल गए थे। एक्चुअल में हमने ये जो पॉइंट है ये क्रॉस कर लिया था, हम चले गए थे इससे आगे। तो हमको यहाँ से ट्रैक करते जाना है ऊपर को पूरा। ये जो दिख रहा है ये पूरा ट्रैक है। चलते हैं, 2 किलोमीटर का ट्रैक है एंड देखते हैं कितना टाइम लगता है हमको, और हमको वापस भी आना है आज। तो हमको यहाँ आने तक कम से कम 2-2.5-3 घंटे लग गए हमको यहाँ पहुँचने तक, और 2 किलोमीटर का ट्रैक है तो 1 घंटा शायद 2 किलोमीटर ट्रैक करने में लगेगा और फिर पहुँचते हैं। चल चलना घोड़ा खा जाएगा तो ज़्यादा भाई अभी भूख लग गई है थोड़ा। हमको जाना है वो ऊपर, वहाँ जाना है। और देखो हम कितना हाइट में आए हैं अभी। देखो भाई क्या लोकेशन है, देखो यार, वाव। यहाँ पर आयुष भाई बैठे हैं और यहाँ से नीचे पूरी खाई है। देखो यहाँ पे बैठ तू यार, मैं उधर बैठूंगा। शिव जी ने मिलके ब्रह्मा जी को बनाया था। और फिर ब्रह्मा जी भी बहुत सारे बनाए थे। हाँ, और फिर वही था कि ब्रह्मा जी को ये वाला कार्यभार दिया था। विष्णु भगवान का काम था कि वो लालन पोषण वाला, शिव जी का काम था कि डिस्ट्रक्शन वाला। ठीक है, मतलब जैसे कुछ ज़्यादा बढ़ेगा तो ख़त्म करूँगा मैं करके। ब्रह्मा जी को ये कार्यभार दिया था कि तुम्हें सृष्टि की रचना करनी है, उसमें जो भी जीवन साधन है उसको लाना है। तो अब सृष्टि की रचना कर रहे हो तो उनको फिर अहंकार हो गया इस चीज़ का कि अब रचना तो मैं ही कर रहा हूँ, तो फिर मैं ही हूँ करके। तो फिर शिव जी ने उसके बाद एक परीक्षा ले ली विष्णु और महेश, क्योंकि विष्णु भगवान ने कभी नहीं कहा ना कि मैं बड़ा हूँ या वो हूँ, तो वो दोनों बराबर ही थे। तो विष्णु जी और ब्रह्मा जी की एक बार परीक्षा ली उन्होंने। तो उस परीक्षा में मेरे को वो स्पेसिफिक नहीं पता है कि क्या था, बस एक रेखा थी। अब वो रेखा थी या कोई पेड़ था वो मुझे नहीं पता। शिव जी की हाइट क्या था वैसे हो, तो शिव जी मतलब कहते हैं कि इतने बड़े हो गए थे उसमें, और उसमें उन्होंने चैलेंज ये दिया था दोनों को कि तुम इसका टॉप और इसका बॉटम ये यहाँ पर तक पहुँच के दिखा दो और फिर मुझे बताना। ब्रह्मा जी से, हाँ, दोनों से कहा। अब विष्णु भगवान ने कोशिश करी, ऐसा नहीं है, लेकिन विष्णु भगवान ने जब करी तो उन्होंने ये चीज़ नोटिस कर ली कि ये शिव जी ही हैं करके। देखी तुमने? ये तो मेरे उसमें भी नहीं, आओ तेरे उसमें नीचे, चलो। उसमें वो भी रखा मैंने अभी। भाई हम पिछले 1.5 घंटे से चल रहे हैं और इतनी थकाई लगी ना, बहुत ज़्यादा। खत्म हो गया। अरे खत्म हो गया, एक बूथ भी नहीं है, एक बूथ है मतलब। 2 किलोमीटर का ट्रैक तो लग ही नहीं रहा, ये 3-3.5 का है। 3-3.5 का लग रहा है। होगा 2 ही किलोमीटर पर ना तो ज़्यादा और चढ़ाई तो भाई
बहुत गंदी है। ज़्यादा हो गया भाई, 2-3 किलोमीटर। 2 होगा वैसे ना। पहुंचने वाले हैं हम, ऐसे पहुंचने वाले हैं। जो ये आपको दिख रहा है, ये चोटी इसके जस्ट पीछे है, मतलब ये लास्ट चोटी है आई गेस, ठीक है। और यहाँ से व्यू देखो पीछे को कितना सुंदर निकल रहा है, कितना सुंदर व्यू आ रहा है देखो। तो हम पहुँचने वाले हैं, वो देखो वो है मंदिर सामने। तो फाइनली 2 घंटे ट्रैक करने के बाद हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं। यहाँ से फाइनली जो सीढ़ियाँ हैं मंदिर के लिए वो स्टार्ट हो चुकी हैं। संभाली मांग रहे हो। थोड़ा मिल लीजिए। जिस पहाड़ पे ये है ना मंदिर, ये सबसे टॉप पे है। हमारे आसपास मतलब ऐसा कोई पहाड़ नहीं है जो इससे ऊंचा है। तो अब चलते हैं यहाँ से, शायद हमको 2 घंटे और लगेंगे नैनीताल पहुँचने में। चलो तो अभी हम उतरने लग गए नीचे को। तो हम नीचे पहुंच गए हैं रोड में, और यहाँ से अब स्कूटी से जाएंगे, जो कि हमको लगेगा 1.5 घंटे के आसपास। नीचे तो हम बड़ी जल्दी पहुँचे, नीचे आने में मालूम नहीं पड़ा हमें। भाई एक दिक्कत आ गई, यहाँ टायर पंक्चर हो गया। और अभी हम पहुंचे हैं पंगोट। तो भाई ये देखो पूरा टायर बैठ गया है। भाई सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ ये है कि यहाँ पंक्चर वाला नहीं है और ना ही हवा भरने वाला है यहाँ पर। यहाँ से सीधे नैनीताल जाना है हमको, और नैनीताल यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर के आसपास है। नैनीताल में मिलेगा ना, यहाँ भी नहीं होगा। ऐसे चले है ही नहीं कुछ, तो क्या है, कब तक रुके रह गए हैं यहाँ? रुके रुके तो कुछ होगा नहीं। चल तो जाएगी ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलेगी नहीं हो, देख लो वरना इसका आयुष ट्रिपलिंग कर लेगा, वरना इसको अमन ले आएगा। अब एक इसको मैं ले आऊंगा। अमन कहाँ है? अमन कहाँ? इसकी ट्रिपलिंग कर ले इसमें, वरना इस पे चलती चढ़ेगी नहीं ऊपर। कहाँ? यहाँ से ऊपर नहीं चढ़ेगी नहीं। नहीं चढ़ जाएगी उतना अब तो नहीं है, पर नहीं चढ़ पाएगी वैसे। यार कैसा भाई पंगोट में वो नहीं है अरे यार, यहाँ गाड़ी वाले तो है, इन पे वो तो होगा हवा भरने वाला। ये गाड़ी वाले तो है। हाँ तो हवा भरने का लेके कौन घूमता है? अरे वो लेके अरे वो घूमते हैं, इलेक्ट्रिक पंप होता है। लेके घूमते हैं। भाई यार ये दिक्कत बड़ी हो गई यार। कहाँ पंचर हुआ है? पता नहीं, पीछे हुआ अपने आप ही। जब तुमने ओवरटेक किया हमने हाँ। तो ध्यान दिया। सामने देखो कितना प्यारा सनसेट हो रहा है भाई। तो इसीलिए आयुष भाई अब आके गए हुए हैं अकेले, और ये है हम 3। अमन भाई हम नैनीताल तक ट्रिपलिंग कर रहे हैं। फिर भाई अब जाके पंक्चर सही करा रहे हैं हम नैनीताल में।
कौन सा है भी पंक्चर हुआ यार। बैग तो बहुत ज्यादा रहा था। हाँ हाँ तो मत बनाना तो कह रहा हूँ। हाँ वही तो लो, आप तो नहीं खाएंगे। आते हैं बस, अब पहुँच जाते हैं फिर आधे 1 घंटे में। पंक्चर था, हो गया सही। अभी तो एक जगह पे तो लगा दिया, बाकी चेक कर लो। तो भाई अभी हम रुके हैं खाना खाने के लिए। खाना खाते हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया है, भूख लगी है बहुत ज़्यादा। ये इसे पानी की बोतल भी निकाल दो। चलो स्टार्ट करो, डाल दे इसमें, प्लेट में डाल दे। वेटिंग फॉर नान बोल। खा। मेरे उसमें तो वो भी नहीं है। तो गाइस अब हमने खाना खा लिया है और ये ऐसा हाल हो चुका है। आगे है दिनेश भाई और बाकी दोनों अभी हाथ धोने गए हुए हैं। तो अब निकलते हैं यहाँ से और फिर मिलते हैं घर पे सीधा। ओके अब चल रहे हैं घर को। चल गया है, पेट भर गया और आज क्रिसमस भी है तो क्रिसमस की पार्टी भी हो गई है। अब चलते हैं घर। तो पूरा दिन घर से बाहर आने के बाद फाइनली घर में पहुंच गया हूँ और इतना थक गया हूँ, मेरे पैर भी दर्द कर रहे हैं और रेस्ट करता हूँ। और खाना पीना तो हमने रास्ते में खाया था तो भूख तो लगी नहीं है। अब फिलहाल रेस्ट करता हूँ और इस व्लॉग की एडिटिंग करता हूँ। तो फिलहाल करता हूँ इस वीडियो को एंड। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन बाय।